सुनेंगे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। कैसे एक छोटी सी चिड़िया ने एक बूढ़े आदमी की मदद की। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और ईश्वर की लीला का संदेश है। कहानी को अंत तक सुनें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक पुराने हरे भरे गांव रामपुर में हरिदास नाम का एक साधु स्वभाव बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मिट्टी की दीवारों वाला उसका छोटा सा झोपड़ा गांव के कोने पर पीपल के पेड़ के नीचे था। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अजीब चमक। हर सुबह वह मंदिर की सफाई करता, घंटा बजाता, फिर नदी किनारे ध्यान लगाता। गांव के लोग कहते, बाबा हरिदास के पास कोई परिवार नहीं, पर भगवान ही उनका सब कुछ है। हरिदास का दिन बहुत साधारण था। सुबह सूर्य को अर्घ्य, दोपहर को थोड़ा सा भिक्षा का भोजन, शाम को कीर्तन। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं लगती थी क्योंकि उनका विश्वास अटूट था, सब कुछ प्रभु की इच्छा है। एक साल गांव पर बड़ा संकट आया। बरसात के मौसम में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धान की बालियां सूख गई, कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। हर तरफ चिंता और भूख का सन्नाटा। हरिदास जी उसी गांव में थे जो लोग पहले मंदिर में भोग चढ़ाते थे, अब अपने घर का भोजन जुटाने में असमर्थ थे। एक दिन हरिदास ने देखा कि उनके कटोरे में चढ़ा भोग आधा रह गया। वे मुस्कुराकर बोले, हे प्रभु, परीक्षा का समय है, पर आपकी लीला में भी कुछ भला ही छुपा होगा। रात को जब भूख से पेट में दर्द हुआ, उन्होंने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ आप सब देखते हैं, बस मुझे इतना बल दो कि आपकी माया में मेरा विश्वास ना डगमगाए। अगली सुबह सूरज की किरणें बस आकाश में फैलने लगी थी। हरिदास ने झोपड़े का दरवाज़ा खोला तो देखा एक छोटी भूरी चिड़िया पीपल की डाली से उतरकर उनके दरवाजे पर बैठी है। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कोई संदेश लेकर आई हो। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, अरे छोटी मेहमान, तू भी भोजन की तलाश में आई है क्या? चिड़िया चहचहाई और पंख फड़फड़ाकर उनके कंधे पर बैठ गई। बूढ़े ने पहले तो आश्चर्य से देखा, फिर स्नेह से अपना सिर झुका लिया। उसी क्षण उनके हृदय में शांति का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद से रोज सुबह वही चिड़िया उनके पास आती, कभी अपनी चोंच में 2-3 गेहूं के दाने, कभी कोई जामुन का छोटा फल। हरिदास उन छोटे छोटे उपहारों को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करते। वे मन ही मन कहते, हे प्रभु, यह तो निश्चय आपकी ही कृपा है। आपने इस नन्ही प्राणी को मेरा सहारा बनाया है। दिन बीतते गए। जहाँ गांव के लोग भूख से परेशान थे, हरिदास जी किसी तरह अपना दिन काटते रहे। चिड़िया का छोटा सा भोजन उनके लिए अमृत बन गया। धीरे धीरे गांव वालों को हैरानी होने लगी। वे देखते कि बाबा हरिदास भूखे नहीं रहते, चेहरे पर वही शांति। कुछ लोग आपस में कहते, किसी ने इन्हें चोरी से भोजन देना शुरू कर दिया है क्या? शायद कोई अमीर आदमी मदद कर रहा होगा। हरिदास बस मुस्कुरा देते, जो देता वही जानता है, हम तो बस प्रभु की लीला देखते हैं। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चली, बिजली चमकने लगी, बारिश शुरू हो गई, पेड़ की डालियां टूटने लगी, नदी उफान पर आ गई। हरिदास ने झोपड़ी का दरवाजा कसकर बंद किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, लेकिन उनका मन चिड़िया के लिए परेशान था। हे प्रभु, मेरी उस नन्ही सखी को सुरक्षित रखना। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा। रात भर वे सो नहीं पाए। सुबह तक चिड़िया का कोई पता नहीं था। आंधी तूफान के बाद का वह सवेरा अजीब सन्नाटे से भरा था। हरिदास बाबा ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, पीपल के पेड़ की ओर देखा, पर उनकी प्रिय चिड़िया का कोई निशान नहीं था। मन में चिंता की लहरें उठी। हे प्रभु,
कहीं मेरी नन्ही सखी को कोई अनहोनी तो नहीं हुई। वे मंदिर पहुँचे, दीप जलाया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगे। गांव के लोग भी तूफान से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत में जुट गए। किसी को चिड़िया का ध्यान नहीं था, पर बाबा का मन बार बार आसमान को ताक रहा था। दोपहर का समय था, सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था। अचानक बाबा ने हल्की चहचहाहट सुनी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। वे बाहर भागे। पीपल की ऊपरी डाल पर वही भूरी चिड़िया बैठी थी, पंख गीले मगर आंखों में चमक। हरिदास के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। चिड़िया नीचे आई और अपनी चोंच में कुछ चमकदार लेकर उसके सामने रख दिया। एक छोटी सी सुनहरी बीज जैसी वस्तु। बाबा ने ध्यान से देखा, वह कोई साधारण बीज नहीं था, बल्कि चमकती धातु का दाना था। उन्होंने उसे मिट्टी के कटोरे में रख दिया। अगले दिन सुबह उस कटोरे में हरी अंकुर निकल आई। गांव के बुजुर्ग हैरान, कोई कहता ये तो देव बीज है। हरिदास बोले, यह भगवान की कृपा है, आओ इसे हम सब मिलकर गांव के सूखे कुएं के पास रोपते हैं। कुछ ही दिनों में वह पौधा तेजी से बढ़ा। बारिश भी फिर से शुरू हो गई। उस पौधे की छाया में मिट्टी में नमी लौट आई। कुएं में पानी का स्तर ऊपर आने लगा। लोगों ने खेतों में फिर से बीज डाले और देखते ही देखते गांव की धरती हरी हो गई। गांव वाले चकित थे, ये तो ईश्वर का चमत्कार है, चिड़िया को भगवान ने भेजा है। सभी लोग हरिदास बाबा को प्रणाम करने लगे, लेकिन बाबा बस मुस्कुराकर कहते, मैं नहीं, यह प्रभु की लीला है। जिसने नन्ही चिड़िया को भेजा वही असली करता है। फसल तैयार हुई तो बाबा ने सबसे पहले मंदिर में भोग चढ़ाया। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह अन्य किसी का व्यक्तिगत नहीं, सबका है। ईश्वर ने हमें एक होने का संदेश दिया है। अब हम हर साल इस दिन चिड़िया उत्सव मनाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि छोटे प्राणी भी भगवान के संदेश वाहक हो सकते हैं। गांव में वह परंपरा शुरू हो गई। बच्चे चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखते। किसी के घर में भूखा प्राणी नहीं रहता। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेने लगे। कई वर्ष बीत गए। हरिदास बाबा वृद्धावस्था में भी प्रसन्न रहे। एक दिन उन्होंने लोगों से कहा, जीवन का सार यही है, दया, सेवा और विश्वास। जब इंसान का दिल शुद्ध होता है तो ईश्वर उनकी मदद के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी इंसान बनकर, कभी एक छोटी चिड़िया बनकर। उसी शाम हरिदास ध्यान में लीन होकर परमत धाम को चले गए। गांव वालों ने उनके स्मरण में मंदिर के पास चिड़िया वाटिका बनाई। आज भी वहां अनगिनत चिड़िया रहती हैं, मानो उस अद्भुत घटना की गवाही देती हैं। दोस्तों, यह थी हमारी प्रेरणादायक और धार्मिक कथा। कैसे एक छोटी सी चिड़िया ने एक बूढ़े आदमी की मदद की। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, सिर्फ दिल बड़ा होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक समय पर पहुँचती रहें। जय श्री राम। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।